नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 भूगोल की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि बीएड व बीए बीएड के लिए उपयोगी है। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है भूमि उपयोग में परिवर्तन, जिसमें शिक्षण बिंदु है भूमि उपयोग का अर्थ, मरुस्थलीय व दलदली भूमि, भूमि परिवर्तन के उदाहरण। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय भूगोल, प्रकरण भूमि उपयोग में परिवर्तन। यहाँ पर दिनांक, कालांश, समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक, इसमें लिखना है विद्यार्थी भूमि उपयोग में परिवर्तन के रूप में अर्थ, मरुस्थलीय व दलदली भूमि तथा उदाहरण का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी भूमि उपयोग में परिवर्तन के रूप में अर्थ, मरुस्थलीय व दलदली भूमि तथा उदाहरण का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध में लिखेंगे विद्यार्थी भूमि उपयोग में परिवर्तन के संबंध में तथ्यों को स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी भूमि उपयोग में परिवर्तन के संबंधित तथ्यों की तुलना कर सकेंगे। फिर तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी भूमि उपयोग में परिवर्तन से संबंधी सीखे गए ज्ञान का अपने भावी जीवन में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी भूमि उपयोग में परिवर्तन से संबंधित चार्ट, रेखाचित्र आदि बनाने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी भूमि उपयोग में परिवर्तन से संबंधी विभिन्न तथ्यों के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी भूमि उपयोग में परिवर्तन से संबंधित समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। अभिवर्ती में लिखेंगे विद्यार्थियों में भूमि उपयोग में परिवर्तन के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी उपकरण, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी भूमि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर उपस्थित वातावरण मंडल क्या कहलाता है? जैव मंडल। जैव मंडल के कितने भाग है? 3। इन 3 भागों के नाम बताइए। स्थल मंडल, जल मंडल व वायुमंडल। स्थल मंडल का अधिकांश भाग क्या कहलाता है? भूमि। भूमि उपयोग के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। फिर है उद्देश्य कथन, जिसमें लिखेंगे आज हम भूमि उपयोग में परिवर्तन के विभिन्न तथ्यों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे भूमि उपयोग का अर्थ। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर अधिकांश जनसंख्या किस प्रकार की भूमि पर निवास करती है? मैदानी भूभाग पर। मैदानी भाग में जनसंख्या के निवास करने के क्या कारण है? खेती व अन्य सुविधाएं। खेती की जमीन अब धीरे धीरे किस उपयोग में आने लगी है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे किसी क्षेत्र का भूमि उपयोग मुख्यतः वहां किए जाने वाले आर्थिक क्रियाकलापों पर निर्भर करता है। समय के साथ मानव के आर्थिक क्रियाकलापों में बदलाव आने से भूमि उपयोग भी बदल जाता है। आर्थिक क्रियाकलापों के अतिरिक्त क्षेत्र की जलवायु, स्थलाकृति, मृदा, खनिज, जल उपलब्धता और जनसंख्या वृद्धि आदि का भी भूमि उपयोग पर प्रभाव पड़ता है। अनुमान है कि प्राचीन समय में पृथ्वी का अधिकांश भाग वनों से ढका हुआ था, लेकिन वर्तमान में पृथ्वी के 1/3 से भी कम भाग पर वन बचे हैं। मानव क्रियाकलापों और बढ़ती जनसंख्या के फलस्वरूप संपूर्ण विश्व में भूमि उपयोग में परिवर्तन हुए हैं। शहरों के निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश भूमि उपयोग परिवर्तन देखा जाता है। कृषि भूमि शहर के विकास के साथ साथ धीरे धीरे आवास, उद्योग, परिवहन आदि में परिवर्तित होती जा रही है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे मानव के आर्थिक क्रियाकलापों से बदलाव आने से भूमि उपयोग में परिवर्तन होता है। कृषि भूमि धीरे धीरे आवास, उद्योग, परिवहन आदि में परिवर्तित हो रही है।
फिर है बौद्ध प्रश्न, तो बौद्ध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन समय में पृथ्वी का अधिकांश भाग किससे ढका था? वनों से। कृषि भूमि किसमें परिवर्तित होती जा रही है? आवास, उद्योग में, विधि में, प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु है मरुस्थलीय व दलदली भूमि। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सिंचाई की मुख्य नहर कौन सी है? इंदिरा नहर, गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर से कौन कैसी भूमि परिवर्तित हुई है? तो लिखेंगे मरुस्थलीय। मरुस्थलीय व दलदली भूमि की उपयोगिता में हो रहे परिवर्तन बताइए, निरुत्तर विधि में, प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से मरुस्थलीय भूमि में व्यापक भूमि उपयोग परिवर्तन हुआ है। जो भूमि पहले बेकार पड़ी रहती थी, वर्तमान में उसी भूमि का उपयोग कृषि, उद्योग, नहर, परिवहन, खनन, सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा संयंत्र लगाने आदि में किया जा रहा है। यह भूमि उपयोग परिवर्तन का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसी प्रकार विश्व के कुछ भागों में दलदली भूमि को सुखाकर उसके आवास एवं अन्य उपयोगों में लिया जा रहा है। कृषि भूमि का प्रतिशत विश्व के कुल औद्योगिक क्षेत्र का मात्र 11% ही है तथा वन व घास के मैदानों का प्रतिशत भी घटकर क्रमशः 31 और 20% रह गया है, जो भूमि उपयोग परिवर्तन के उदाहरण है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, इंदिरा गांधी नहर से मरुस्थलीय भूमि में व्यापक भूमि उपयोग परिवर्तन हुआ है। दलदली भूमि को सुखाकर आवास व अन्य उपयोग में लिया जाता है। फिर है बौद्ध प्रश्न, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, दलदली भूमि को सुखाकर किस उपयोग में लिया जा रहा है? आवास व अन्य उपयोग में। सेकंड क्वेश्चन है, कृषि भूमि का प्रतिशत विश्व के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत है? 11%, विधि में, प्रश्नोत्तर विधि। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु है भूमि परिवर्तन के उदाहरण। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर से किस क्षेत्र में प्रगति हुई है? कृषि में। मरुस्थलीय भूमि पर सिंचाई किसका उदाहरण है? कृषि भूमि परिवर्तन का। भूमि परिवर्तन के अन्य उदाहरण बताइए, निरुत्तर विधि में, प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे बदलते समय के साथ विश्व के सभी क्षेत्रों में भूमि उपयोग में परिवर्तन होता जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के साथ आवास, कृषि, उद्योग, परिवहन आदि की आवश्यकता बढ़ती है, जिससे इनमें भूमि का उपयोग बढ़ता जा रहा है। लेकिन विश्व के कुल क्षेत्रफल को नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए जब भी किसी एक कार्य के लिए भूमि उपयोग बढ़ता है, तो किसी दूसरे कार्य का भूमि उपयोग कम हो जाता है, और इसे ही भूमि उपयोग में परिवर्तन कहा जाता है। वनों को काटकर कृषि और चारागाहों का विकास करना, पहाड़ों को काटकर रास्ते बनाना, दलदलों को सुखाकर कृषि करना, समुद्रों के तटवर्ती उथले क्षेत्रों में भराव करके नगरों का विकास एवं कृषि करना, खनन शुरू करना आदि भूमि उपयोग परिवर्तन के उदाहरण हैं। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे भूमि परिवर्तन के उदाहरण, पहाड़ों को काटकर रास्ते बनाना, दलदलों को सुखाकर कृषि करना, समुद्रों के तटवर्ती क्षेत्रों में नगरों का विकास। फिर है बौद्ध प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, आवास, कृषि, उद्योग आदि की आवश्यकता क्यों बढ़ती है? जनसंख्या वृद्धि के कारण। वनों को काटकर किनका विकास किया जाता है? कृषि व चारागाहों का। विधि में, प्रश्नोत्तर विधि। अंत में है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कृषि भूमि का कितने प्रतिशत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है? 10%, 11%, 12% या 13%। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से व्यापक भूमि उपयोग परिवर्तन हुए हैं, पूर्वी या पश्चिमी। जनसंख्या वृद्धि के साथ आवास, कृषि, उद्योग आदि की आवश्यकता बढ़ती है, सत्य या असत्य। किन क्षेत्रों में सर्वाधिक भूमि उपयोग परिवर्तन देखा जाता है? भूमि उपयोग परिवर्तन के कोई दो उदाहरण बताइए। गृह कार्य में लिखेंगे भूमि उपयोग परिवर्तन से क्या आशय हैं, इसके कारण वे उदाहरण बताइए। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।